अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग ये हमारे लेक्चर चल रहे हैं। यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यूनिट नंबर एक मिनट में चेक कर लूँ कौन सा यूनिट चल रहा है। यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है। अब ये हम हमारे पास किताब 2-4 दिन के लिए हो रहा है। ये किसी स्टूडेंट ने मांगी, वो भी इम्तहान दे रहे हैं 10 तारीख को, तैयारी करनी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। असल में मैं आता हूँ ऑफिस से रात को 8 बजे। कोशिश करता हूँ तो एक आधा लेक्चर बना लूँ, लेकिन हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, उस दिन मैं ज़्यादा लेक्चर बना देता हूँ आपको। इंशाल्लाह मैं आपको आपका पूरा 9th यूनिट तक का कोर्स मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा। करा नहीं दूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। चलें शुरू करते हैं। हम पेज नंबर 89 पे हैं आपकी किताब का। पेज नंबर 88 तक हमने करा दिया था, जहाँ पे लिखी थी हेडिंग, बी सेक्शन था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने उसका डबल डिक्लाइनिंग बताया था। ये आपको मैं कागज़ से बताता हूँ। ये मेथड था रिड्यूसिंग, ये पेज नंबर 88 पे था, जो पिछले लेक्चर में हमने डाला है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये हमने पिछले इसमें करा दिया था, लेकिन वहाँ पर हमने जो कराया था डबल डिक्लाइनिंग, ये वाला मेथड ये कराया था डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक ही चीज़ है दोनों। आपको फार्मूला देता 1/n का किताब में। ये एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस चीज़ के लिए था? ये डेप्रिसिएशन रेट के लिए था। रेट मीन परसेंटेज मालूम करेंगे। अक्सर सवाल में ऐसा भी होता है कि परसेंटेज नहीं दी जाती है, वरना दूसरे यूनिवर्सिटी वगैरह के सवाल, दूसरी जगहों के सवाल में डिमिनिशिंग बैलेंस, इसके नाम जो है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम याद रखें। इसको बाज़ दफ़ा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, बहुत इस्तेमाल होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है बोलते वक्त। रिड्यूसिंग बैलेंस आपकी किताब में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का लफ्ज़ है, लेकिन बाद दफ़ा मैंने पढ़ रहा था किताब, तो वहाँ डिमिनिशिंग भी था, डिक्लाइनिंग भी था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या जो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एक ही होता है। ठीक है, डबल डिक्लाइनिंग क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन के तरीके से आप जो अमाउंट मालूम करते हैं, जो परसेंटेज मालूम करते हैं, उसको डबल कर देते हैं। या जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर परसेंटेज दी जाती है सवाल के अंदर, उस परसेंटेज को डबल कर दें तो डबल डिक्लाइनिंग कहलाएगा। तरीकाकार, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, कहीं तब्दीली नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज तब्दील हो जाती है। अगर आपको कहा गया है कि सवाल में 20% डिमिनिशिंग बैलेंस, एक किसी कंपनी का जो फिक्स असेट्स है, मशीन है, फर्नीचर है, गाड़ियाँ हैं, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, फिक्स असेट्स जो भी इसका नाम हो, वो हर साल जो है 40% या 30% या 10% बोल रहे हैं, 10% रिड्यूस हो रहा है या 20% रिड्यूस हो रहा है। फ़र्ज़ करें 20% रिड्यूस हो रहा है, हर साल डेप्रिशिएट कर रहे हैं। कंपनी की पॉलिसी है कि हम हर साल 20% डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट में से इतना एक्सपेंस लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की शक्ल में, और उतने पैसे हम सेव करके रख लेंगे हर साल जो है। ठीक है, और आपसे इम्तहान में कह दिया जाता है कि आप जो है डबल डिक्लाइनिंग मेथड इस्तेमाल करें। जो भी जैसे 20% अगर आपको दिए परसेंटेज, तो डबल डिक्लाइनिंग बोलते हैं, तो आप उसको 20 को 40 कर दें, डबल कर दें, बस परसेंटेज चेंज होगी और बाकी सारा काम वही होगा जो बताया है। अब अगर आपको खाली कोई परसेंटेज नहीं दे दी, लेकिन लाइफ दे दी गई है कि आपकी मशीन की लाइफ जो है 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, कोई भी लाइफ दे दी गई है, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं बताई और कह दिया गया डबल डिक्लाइनिंग से इसका का मेथड इस्तेमाल करते हुए इसका 10 साल का, 5 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, तो आप एन जो होता है नंबर ऑफ़ ईयर होता है, 1 फार्मूले का है, और एन का मतलब नंबर ईयर। फ़र्ज़ करें डेटा मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये डेटा ले रहा हूँ मैं, ऐसी फ़र्ज़ी डेटा ले रहा हूँ। एक मशीन आपने परचेज़ करी है, कितने की? 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपए की। ठीक है, और 1,10,000 कर लेते हैं, 1,10,000 उसकी जो है रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू
वैल्यू वो 10,000 रुपये की है और वो 10 ईयर्स चलेगी। उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। ठीक है, इतना सा डेटा आपको चेक करना है सवाल के अंदर। और आपसे कहा जाता है कि आप डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से 10 ईयर का डेप्रिसिएशन का टेबल यानी शेड्यूल बना के दिखाएं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए, डिक्लाइनिंग हो या डबल डिक्लाइनिंग हो, दोनों में परसेंटेज चाहिए, ईयर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ईयर हमें परसेंटेज बनाने के लिए ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, किताब में दिया है आपका, पेज नंबर 89 के ऊपर फार्मूला दिया है। हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएशन परसेंटेज बोल भी दे सकते हैं। सीएशन रेट मीन परसेंटेज। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। वन फार्मूला का होगा, लाइव देखेंगे अपने डेटा के अंदर, सवाल के अंदर कितने साल चले? 10 साल चल रही है। तो हमने 10 पर से तकसीम कर देंगे। अपना कैलकुलेटर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1, फिर 1 लिखा हमने। अब ऐसे नहीं, फिर तकसीम का निशान ये रहा, दिख रहा है आपको, डिवीजन का निशान, ये दबाया, फिर आपने 10 लिखा और फिर ये आपके पास इजिकल टू का निशान, आपने इजिकल टू दबा दिया, तो ये आपके पास 0.1 आ गया। अब 0.1 का मतलब है 10%। अगर 0.2 आता है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। 0.3 आता है तो 30%। ठीक है, अगर 0.01 का मतलब 1%, 0.02 का मतलब 0.02 का मतलब 2%, 0.1 का मतलब 10%, 0.2 का मतलब 20%, 0.3 का मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई सिफर नहीं है तो वो 10 है, फिर 2 आ जाता है 20 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया कितना? 0.1। तो हम इसको ज़रब देते हैं 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम इसको ज़रब देते हैं, ज़रब ये लिख देते हैं यहाँ पे, ज़रब 100 और हमने किससे किया? 100 से, तो ये परसेंटेज में आएगा 10% बन गया। तो ये आंसर कितना हो गया बाबा? 10%। अब ये आपका 10% आया है और ये आपका जो है 10% डेफिनेशन है। आप कहते हैं डबल डिक्लाइनिंग मेथड इस्तेमाल करें। अगर आपसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करें तो आप ये 10% से कर दीजिएगा। याद रख लें, अगर आपसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 10 साल का डेफिनेशन मालूम करें, 5 साल का, 6 साल का, तो आप ये 10% से कर दीजिएगा। लेकिन कहते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से करें तो इसका डबल कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 20%। डबल कितना हो गया? 20%। 2 से ज़रब दे दिया, डबल कर दिया, 20%। अब डबल डिक्लाइनिंग में ये इस्तेमाल होगा, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस में ये वाला इस्तेमाल होगा और ये वाला इस्तेमाल होगा कहाँ पर? डबल डिक्लाइनिंग में। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। डबल जो मैंने सिखाया डबल डिक्लाइनिंग, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? चेंज करना है। डबल डिक्लाइनिंग परसेंटेज जो आपको दी गई है या जो आपने बनाई है 1/n से, उसकी डबल कर दो, जो परसेंट आ रही है डबल कर दो परसेंट। सही है, और डबल डिक्लाइनिंग का शेड्यूल बना दो, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, आपकी किताब में बना हुआ है। ठीक है, शेड्यूल में बता दिया था मैंने आपको, ये मैंने आपको पहले बना के दिखाया था। एक ईयर का डेप्रिसिएशन शेड्यूल यूजिंग, ये लिखा था हमने ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 3 जो हमने की थी उसका टेबल बनाया था, डेप्रिसिएशन शेड्यूल यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड किया था हमने। उसमें कॉलम बनाए थे, ईयर का कॉलम बनाया था, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब भी 2015 स्टार्ट हुआ उस वक्त कीमत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी आपके फिक्स असेट की, जो आपके यहाँ कारोबार के अंदर ख़रीदा गया है, जो यूज़ हो रहा है, उसकी जो वैल्यू इस तारीख को होगी वो लिखिएगा। डेप्रिसिएशन आपने 40% इस वैल्यू पे अप्लाई करके 2 लाख रुपए निकाला था, ये इस साल का खर्चा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इससे पहले कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं था, तो हम कोई उसको लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी पहली फर्स्ट टाइम यही लेके चलेंगे अमाउंट। फिर इस अमाउंट को हम यहाँ से, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये माइनस करेंगे कॉलम नंबर 2 से, यानी बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये 5 लाख रुपए जो लिखा है इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे कि तो ये लास्ट वाले कॉलम की बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। 2015 के एंड में कितनी वैल्यू रह गई? 2 लाख रुपए का यूज़ हो चुका है, आपकी मशीन यूज़ हो चुकी है, तो कितनी की रह गई? 3 लाख रुपए की रह गई। अब जब ये है 2015 के एंड में, 2016 के अंदर ये ओपनिंग हो जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी। इसको उठा के लेकर आएंगे यहाँ से, तो लेकर आ रहे हैं यहाँ से, इधर लिया है ये,
बुक वैल्यू एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर, 2016 स्टार्ट होता है, वो वाली उठा के जो 15 की एंड की थी उधर लिया है। अब इस पे जो कॉलम नंबर डेप्रिसिएशन 40% वो इस पर अप्लाई करेंगे, इसका 40% मालूम करेंगे, ज़रब देंगे 40 से, तकसीम करेंगे 100 से, तो आपका 1,20,000 रुपये आ जाएगा। ये इस साल का खर्चा है जो हर साल प्रॉफिट से माइनस होगा, खर्चा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये इसको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के वाले कॉलम में जो पिछला अमाउंट 2 लाख था, इसमें 1,20,000 रुपये जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, 3,20,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3,20,000 रुपये को जो 2015 में फर्स्ट टाइम जो मशीन आई थी आपके पास 5 लाख रुपये की, उस 5 लाख रुपये में से माइनस कर देंगे 3,20,000 को, तो आपके पास रह जाएगा इस साल की एंड की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,80,000 रुपये। इसका मतलब 2016 के एंड में वैल्यू रह गई 1,80,000 रुपये। जब हमने 2015 में ख़रीदी जनवरी 1 को, तो उसमें 5 लाख रुपये की थी, लेकिन अब वैल्यू यूज़ होने के बाद 1,80,000 की रह गई है। यूज़ कितनी की हो चुकी है, 3,20,000 की यूज़ हो चुकी है। हमने असल कॉस्ट में से 3,20,000 को माइनस कर दिया, तो नई बुक वैल्यू आ गई 1,80,000। अब ये एंडिंग वैल्यू है 2016 की। जब 2017 में जाएंगे तो इसको 17 में ले जाएंगे वहाँ पे इस बुक वैल्यू को, ये बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू हो जाएगी। इसको लेके चलते हैं, वहाँ पे गए, ये लेके जा रहे हैं, ये लिया 1,80,000 रुपये 2017 के स्टार्ट में। याद रखें, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करें या डबल डिक्लाइनिंग से करें, यही तरीका है, बस परसेंटेज का मसला है। डिमिनिशिंग में जो परसेंटेज दी जाएगी सवाल में उसी से करिएगा, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग कहेंगे जो परसेंटेज दी जाएगी डिमिनिशिंग की, उसको मल्टीप्लाई कर दिएगा। अगर नहीं दी जाती तो 1 को लाइफ पे तकसीम कर दिएगा, जो परसेंटेज आएगी उससे डिमिनिशिंग बोलते हैं तो डिमिनिशिंग करिएगा, लेकिन अगर डबल डिक्लाइनिंग करते हैं तो डबल करके परसेंटेज करिएगा। ये इतना सा आप अकल में रख लें, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। इस तरह बिल्कुल ये सारा चलते जाएगा। 10 साल का बोलें 10 साल का, आखिर में जो है अगर पूरी लाइफ का आपसे मांगने के लिए कहेंगे तो आखिर में सिर्फ स्क्रैप वैल्यू का बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर, बुक वैल्यू के अंदर। लेकिन आपसे इम्तिहान में 2, 3, 4 साल से ज़्यादा का नहीं कहेंगे, बस ताकि टाइम के हिसाब से देखेंगे। ये तो ये किताब में प्रैक्टिस कराई गई है, लेकिन इम्तिहान में 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, 2 साल का संभालेंगे, जो 1-2 साल का आपका हो जाएगा। आप बना के शेड्यूल छोड़ देंगे, आपका शेड्यूल बन गया। फिर आपसे कहा जाएगा इसकी जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, देखो एक तो जर्नल एंट्री हमेशा मशीन परचेज करने की पास होती है। जर्नल एंट्री किसकी पास होती है, मशीन परचेज करने की। फ़र्ज़ करें आपने मशीन की जो डेट है 1/1/2015 को ख़रीदी है मशीन, तो आप क्या करेंगे, मशीन को डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये डेबिट साइड है, किसी भी अकाउंट की जो लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड वाली क्रेडिट होती है। मैंने बनाया नहीं कॉलम, आपको कॉलम जो होता है ना ऐसे कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। इस समय ये पूरे जर्नल के कॉलम बन जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेट आ जाता है, या पर्टिकुलर्स, या रेफरेंस आ जाता है, या लेजर फॉलियो आ जाता है, या डेबिट या क्रेडिट, ऐसी बनता है ना जर्नल आपको पता है। तो पहली एंट्री ये जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ मैं। तो कैश, अगर आपने कैश में पेमेंट करी है कैश क्रेडिट कर देंगे, उधार में पेमेंट करिए और जिसका नाम लिखा होगा वो नाम, जिससे ख़रीदा उसका नाम लिख दीजिएगा, या अकाउंट पे भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उधार के अंदर जैसे मिस अमजद से ख़रीदी तो मिस्टर अमजद, या कोई कंपनी का नाम है तो कंपनी नाम लिख दें, वो क्रेडिट कर दिएगा, ठीक है। या और अकाउंट, अब जितने की आपने 5 लाख की ख़रीदी है तो या उसकी कॉस्ट लिख दीजिएगा 5 लाख रुपये। बस याद रख लें जनरल एंट्रीज की यही बनती है। और यहाँ लिख दीजिएगा टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन, ये इसकी नरेशन कर दिएगा, ठीक है। ये हमने कैश में ख़रीदी है या उधार में ख़रीदी है, उधार में ख़रीदी उसका नाम लिख दिया, कैश में ख़रीदी, ये लाइन वाइज ये जनरल एंट्री बन गई है। आप इस एंट्री को याद रख लें, जो भी तारीख सवाल में दी गई है उससे ही जनरल एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा था एडजस्टिंग एंट्री पास करें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है। एडजस्टिंग में क्या करते हैं, साल के अख्ताम पर हर डेप्रिसिएशन जितने साल आपसे कहा जाता है उतने साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। आपका कोई भी मेथड हो, भले स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग हो, डबल डिक्लाइनिंग हो, आउटपुट यूनिट मेथड हो, सब में यही जनरल एंट्री बनेगी, यही एंट्री बनेगी। सिर्फ अमाउंट उस मेथड से चेंज होगा तो अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर, और बाकी इसी तरीके जो बना रहा हूँ ये इसको रट लें, यही एंट्रियाँ बनेंगी। अमाउंट आपकी कैलकुलेशन से चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अब अगर आपसे कहता है एडजस्टिंग एंट्री ये बनती है, ये याद रख लें। एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन में क्या बनती है, साल के अख्ताम की डेट डालेंगे, जैसे 31/12 जो भी साल आपको बोला है 2015,
इस तारीख को जो है कारोबार का अख्ताम हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस मालूम किए जाते हैं, बैलेंस शीटें बनती हैं, तो इसी वक्त आपका जो है सारे क्लोजिंग अकाउंट सब कुछ इसी तारीख को होता है। तो डेप्रिसिएशन भी इसी तारीख को कैलकुलेट किया जाता है, पूरे साल नहीं किया जाता है, साल के अख्ताम पर किया जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और उस वक्त एंट्री पास करते हैं हम अख्ताम पर, उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग हमेशा कारोबारी साल के अख्ताम पे पास की जाती है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं पास करती। ड्यूरिंग द ईयर में जनरल एंट्रियाँ पास की जाती हैं जो डेली ट्रांजेक्शन मुतालिक होती हैं, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हमेशा, एडजस्टिंग एंट्री हो, क्लोजिंग एंट्री हो, रिवर्सिंग एंट्री हो, ये हमेशा साल के अख्ताम पर पास की जाती हैं। याद रख लें ये सारी चीज़ें, ये एंट्री पास होती है एडजस्टिंग। डेप्रिसिएशन का टॉपिक में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए डेबिट और क्रेडिट में 1 इंच का फासला होना चाहिए। जब 1 इंच का फासला पाया है तो हर एंट्री में जो क्रेडिट वाली स्पेस है वो वहीं से शुरू होगी, जो डेबिट है तो डेबिट वाले मार्जिन से शुरू होगी, और क्रेडिट वाले मार्जिन से शुरू होगी हर एंट्री आने वाली। तो यहाँ पर जो अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हम दिखाते हैं, हमने कैलकुलेट किया था अमाउंट कितना निकाला था, अभी शेड्यूल आपको दिखाया था। ये 2015 में 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, जो अभी हमने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखाई है। पहले साल में आपने 40% इस पर अप्लाई करके 40 से ज़रब दिया था, 100 से तकसीम करा था, 2 लाख का डेप्रिसिएशन बना था। अब ये एंट्री पास कर रहे हैं 2 लाख रुपए की 31/12/2015 को। कितने अमाउंट की? 2 लाख रुपए की। तो ये हम 2 लाख रुपए की एंट्री पास कर रहे हैं। ये अमाउंट 200,000 डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हमेशा जब भी रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब तक मशीन है हर साल वो क्रेडिट किया जाएगा। जब मशीन बेच देंगे तो फिर जितना अमाउंट इस अकाउंट में जमा हुआ होगा वो सारे अकाउंट से इसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जीरो बैलेंस कर देंगे। जब मशीन भी चली जाएगी फिर उसके पास से आपके पास जिसके पास ये चार्ज हुआ गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 लाख रुपए की आपने एंट्री पास कर दी, ये इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। अब जितने साल की मांगेंगे यही एंट्री रिपीट होगी, सिर्फ अमाउंट, अगर अमाउंट आपका हर साल का अलग अलग आ रहा होगा, यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड, नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमने नरेशन कर दी। ठीक है, अगर आपसे 16 की बोलते हैं फिर आप लिखिएगा 31/12/2016 की बोलते हैं तो आपने 16 में अमाउंट, जो नया अमाउंट चेंज आएगा। 2016 का अमाउंट क्या निकाला था, अब 16 के अंदर उसकी जो है वैल्यू, बुक वैल्यू जो 15 की बुक वैल्यू थी, एंडिंग वैल्यू 3 लाख थी, जो वहाँ पर ओपनिंग हो गई 2016 के अंदर ये वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर आपने 40% से ज़रब दिया, इसका 40% निकाला, 40 से ज़रब दिया, 100 से तकसीम किया तो 1,20,000 रुपये आया। ये जो 1,20,000 रुपये की वैल्यू आई है ना आपकी, 1 लाख, इसकी एंट्री पास कर दें इस साल में 2016 में 31 तारीख को 1,20,000 रुपये की। यही एंट्री वेंट्री सब यही बनेगी। 31/12/2016 डाला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,20,000 रुपये से, और इसी अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी पाकिस्तानी किताबों के अंदर, इंडियन किताबों में इसकी जगह पर इस्तेमाल होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर लें, यह अमेरिकन फॉर्म है, और ब्रिटिश पाकिस्तानी किताबों में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ होता है। एक ही चीज़ है, आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी किताब में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया था तो मैंने वही इस्तेमाल करा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही सेम अमाउंट से ये अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा और ये अकाउंट डेबिट होता रहेगा 1,20,000 रुपये से, और यही नरेशन हो जाएंगी। इस तरह जितने साल की मांगेंगे ये एंट्री पास करेंगे, अमाउंट चेंज करेंगे, ये बात याद रख लें। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, तो रिकॉर्ड DEP डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2016 कर दो अगर ईयर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, मैंने इससे ज़रा हर साल का चलता रहेगा। आप कोई भी मेथड हो, स्ट्रेट लाइन का मेथड हो तो उससे भी ये एंट्रियाँ बनेंगी, अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी ये एंट्रियाँ बनेंगी, अमाउंट चेंज होगा। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से जो अमाउंट होगा, ये डबल डिक्लाइनिंग का अमाउंट आया हुआ है तो यही एंट्रियाँ बनेगी, अमाउंट चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। ये एडजस्टिंग एंट्रीज है, जितने साल की मांगेंगे उतने साल तक ये बनाते जाएंगे, हम रिपीट करते जाएंगे, अमाउंट यहाँ शो करते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको इतना आसान बता दिया है, अब आपको जहन नशीन हो जाना चाहिए। अगर नहीं जहन नशीन हो सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ,
आप बार बार मेरे लेक्चर को रिपीट करें। ये मैंने किताब से हट के आपको समझाया है ताकि आप समझ जाएं जो टीचर समझाता है। अब सवाल में अगर आपसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री भी पास करें डेप्रिसिएशन टॉपिक में, बस इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती, तीन ही होती है, जनरल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग भी पास करके जाते हैं। क्लोजिंग जितने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किए ना अपने डेबिट के अंदर, ये क्लोज होगा, ये एक्सपेंस क्लोज होगा, सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप दिखाते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है ये आप याद कर लें, ज़बानी याद कर आपको होना चाहिए। इसी 2015-16 की हम क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं। क्लोजिंग एंट्री की 31/12/2015 की पहले कर रहे हैं, 2 लाख रुपए वाली की। ये जो एंट्री पास की थी हमने एडजस्टिंग 2 लाख रुपए का। देखें क्लोजिंग किस चीज़, एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस एंट्री में एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये नहीं क्लोज होगा, ये तो जब तक मशीन मौजूद है, जब तक 10 साल तक मशीन मौजूद है, जब तक 10 साल तक क्रेडिट होता रहेगा ये। ठीक है, इसको क्लोज नहीं करेंगे। अगर मशीन सेल कर देंगे तो फिर ये अकाउंट क्लोज होगा। फिर इसको जितना अमाउंट इसमें जमा हुआ होगा अकाउंट, उतने अकाउंट से डेबिट कर देंगे ताकि जीरो बैलेंस हो जाए। लेकिन जब तक मशीन आपके यहाँ मौजूद है कारोबार में, ये अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन ये हर साल क्लोज करेंगे। ये जो है टेम्प्रेरी असेट्स अकाउंट होते हैं जो रेवेन्यू के और एक्सपेंसेस के अकाउंट कारोबार में होते हैं, प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए, आमदनी इनकम बनाने के लिए। इनको हर साल जीरो बैलेंस कर दिया जाता है क्लोज करके। ठीक है, तो याद है इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, 2 लाख रुपए का क्लोज करेंगे तो जितने अमाउंट से डेबिट है उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। क्लोज का तरीकाकार ही होता है। अब ये डेबिट हुआ है 2 लाख से, इसको क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपए से। तो अब जब इसको क्रेडिट करेंगे तो डेबिट अकाउंट किसको होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सही है, चलें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट भी होते हैं। 2 लाख रुपए से 2015 वाला डेबिट, और ये जो डेबिट हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करने वाला उलट चलेगा। डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो जीरो बैलेंस हो जाएगा। जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, बैलेंस कोई नहीं बचेगा। इस अकाउंट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गया। 2 लाख रुपए से इसको क्रेडिट कर दिया हमने। अब यहाँ नरेशन करेंगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। बस क्लोजिंग हमेशा याद कर लें, यही एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टॉपिक में। बार बार यही रिपीट होगी। अमाउंट वो होगा जो आपका एडजस्टिंग एंट्री का अमाउंट होगा। जो आपने एडजस्टिंग एंट्री में अमाउंट रखा है वही अमाउंट क्लोज करा जाएगा। जब तक एडजस्टिंग नहीं बनेगी तो क्लोजिंग नहीं बन सकती। एडजस्टिंग में ये डेबिट रिकॉर्ड होता है तो तभी जाके तो क्रेडिट होता है रिकॉर्ड। एडजस्टिंग एंट्री बनेगी तो क्लोजिंग बनेगी, अदरवाइज क्लोजिंग नहीं बनेगी। अगर आप अब 2016 की बनाते हैं क्लोजिंग 31/12, तो इसी तारीख को बनेगी, तारीख चेंज नहीं होगी साल के अख्ताम पे। या अब यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,20,000 रुपये से डेबिट हुआ है, इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया 16 का 31/12/2016। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डेबिट है तो क्लोज कर दें किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कर सकते हैं आप इसको क्लोज। आप इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, अमेरिकन अकाउंट किताबों के अंदर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से करते हैं। ब्रिटिश बुक्स के अंदर, पाकिस्तानी बुक में, इंडियन बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, P&L अकाउंट से क्लोज करते हैं। दोनों में कोई भी अकाउंट इस्तेमाल करना चाहे कोई गलत नहीं होगा, सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपकी किताब में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज कर रहे हैं इसको। 1,20,000 रुपये 2016 का जो आपने एडजस्टिंग रिकॉर्ड किए है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,20,000 से किया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हैं 2016 का। इसको डेबिट था वहाँ पे, एडजस्टिंग में आप क्लोज कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,20,000 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड नहीं, ये मैंने गलत करा है, टू क्लोज यहाँ रिकॉर्ड लिख दिया, रिकॉर्ड हमने एडजस्टिंग में लिखा है। टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सिखा दी है। अच्छा, बैलेंस शीट को क्या बनती है, जब भी बैलेंस शीट मांगेंगे इसके अंदर पार्शियल बैलेंस शीट बनती है, मुकम्मल बैलेंस शीट बनती है, 2 लाइनों की बैलेंस शीट बनती है। पार्शियल रट लें, ये मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे पार्शियल, इसका नाम होता है पार्शियल। अगर आपकी किताब में खाली बैलेंस शीट का लफ्ज़ दिया है तो बैलेंस शीट लिख दिएगा, वरना नॉर्मली इसका नाम होता है पार्शियल बैलेंस शीट।
यानी एक हिस्से की, यानी असेट एक हिस्सा होता है आपका, उसकी बन रही है। पार्शल माने किसी जूस की। बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी तारीख एज ऑन, अगर आपसे कहते हैं 2015 की बनाओ, या अगर 2016 तक की बनाओ तो हम वहाँ तक की बनाए थे। एज ऑन 2015 की पहले बनाए थे। एज ऑन December 31 2015 की कहते हैं, खाली 15 की बना के दिखाते हैं। कंपनी का नाम जो होगा मिस्टर, जो भी नाम होगा कंपनी का वो लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट आपको पता है। यहाँ पे सिर्फ असेट साइड की बनेगी, लाइब्रेरी साइड वाली बैलेंस शीट नहीं बनती। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया। ये असेट साइड का हो गया कॉलम, ये बना लीजिए कॉलम। आपके पास मशीन है, आप लिखेंगे मशीन। मशीन कितने की आपने खरीदी थी? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो, आपका क्या दिया है ये देखें। 2015 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही साल की मांग रहे हैं हम, 2015 की, तो आपका 2 लाख रुपए। अगर 2 साल की मांगते हैं तो 2 लाख ये, और 16 के अंदर जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ है 1,20,000, तो ये दोनों मिला के कितने हुए? 3,20,000 की बनती। अगर 16 में मांगते हैं तो हम दोनों की मिला के बनाते हैं। खाली 15 की मांग रहे हैं तो हम खाली 15 तक के अमाउंट की बनाएंगे। 2 लाख रुपए जो माइनस फिगर करनी होती है ना, आपने लेस का मतलब माइनस, उसको ब्रैकेट में रखते हैं अकाउंट में। 5 लाख में से आपने निकाल दिए कितने के? 2 लाख, तो कितने बच गए आपके पास? 5 लाख में से आपने 2 लाख ना 3 लाख रुपए बच गए। बस ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। इसको बोलेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, या अमेरिकन अकाउंटिंग में क्या आता है? अमेरिकन अकाउंटिंग में इस नाम को कहते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू। WRITTEN, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो शॉर्ट में लिखा होता है WDV। इसी वैल्यू को बोलते हैं अमेरिकन बुकों के अंदर। तो कहीं लिखा हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इसको या बुक वैल्यू ही समझिएगा। बुक वैल्यू मीन टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो जो आती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू आ जाती है। इसकी जगह लफ्ज़ आ सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी आ सकता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। पाकिस्तानी किताबों के अंदर, इंडियन किताबों में, ब्रिटिश किताबों में मिलेगा आपको, लेकिन अमेरिकन किताबों के अंदर या अमेरिकन जुड़ी हुई जितने भी इंस्टीट्यूशन किताबों के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ये ज़्यादा स्टैंडर्ड दुनिया में चलता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। एक्यूमुलेट के माने होते हैं मजमूई जमा करना, इसके अंदर जमा होता रहता है अमाउंट। ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट आपसे कहते हैं 2016 की बनाए तो आप 2016, ये इसी तरह मिस्टर, ये बैलेंस शीट बन चुकी है आपकी, ख़त्म हो गई। दूसरी बोलते हैं मिस्टर, जो भी नाम आपका लिखा हो, आप खाली बोलते हैं बैलेंस शीट बना तो आप बैलेंस शीट लिख दिया, वरना पार्शियल बैलेंस शीट बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन December 31 2016, अब 2016 की बोलना, खाली 2016 तक की बनाए तो आपने फ़ौरन इसी तरीके से लाइन बनाई है, ये अमाउंट का कॉलम बन गया। अब सर 2016 में दो अमाउंट हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 अमाउंट हो जाएंगे। 2 लाख को जमा करेंगे, क्रेडिट हुआ हुआ है, फिर 1,20,000 से 2016 में क्रेडिट हुआ हुआ है, 3 लाख जो है 3 लाख आपके 20,000 हो जाएंगे, 3,20,000 माइनस होंगे। ठीक है, ये असेट्स हो गया आपका। ये आपका अमाउंट का कॉलम हो या रुपीज़ का कॉलम, अमाउंट बोल लो या रुपीज़ बोल लो, या इसको रुपीज़ बोल लो। ठीक है, पहले इसी तरह लिखेंगे मशीन 5 लाख रुपए की जो असल कॉस्ट जिसमें ख़रीदी थी आपने 5, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका 2 आ जाएंगी। पहले 2015 में कितनी थी, ये वहाँ करिएगा नहीं, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ।
आप कर लिएगा। 2015 में कितनी थी आपके पास? 2 लाख रुपए का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन था। 2016 का कितना रिकॉर्ड किया आपने डेप्रिसिएशन? 1,20,000। ये 3,20,000 रुपये का यहाँ पर आ जाएगा 16 में। 3,20,000 का माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी रह जाएगी एंड में? 1,80,000। 1,80,000 ये आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू एट दी एंड ऑफ दी ईयर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बैलेंस शीट बनानी सिखा दी डेप्रिसिएशन के अंदर। अब आपके पास ये मेथड ख़त्म हो रहा है। एक कैलकुलेशन करने का मेथड रह गया है, वो है आउटपुट या यूनिट मेथड। अब वक्त है तो स्टूडेंट बोलते हैं कि आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, लंबी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसी चीज़ें अगर आप ट्यूशन में पढ़ेंगे तो 1-1.5 घंटा टीचर ले लेगा, इसके बगैर वो समझा नहीं पाएगा। ये मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ता है, इसलिए इसके लेक्चर बड़े होते हैं। ठीक है, याद रखें। आप ये नहीं समझे 5 मिनट में 10 मिनट के लेक्चरों से आप समझ जाएंगे, नहीं, आपको पूरा डिटेल में लेक्चर देना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। अभी आपने देखा है कितना टाइम लगा, मैंने एक चीज़ आपको बताई है। तो अक्सर मुझे मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट, आप बहुत लंबे लेक्चर देते हैं 1-1 घंटे के, उसको आप पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ इम्तहान पास करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ अपना एक सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, वो कहीं भी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट पूरे लेक्चर देखेंगे, जो अच्छी तरह एक बात को नोट करेंगे, वो ही आगे तालीम हासिल कर सकते हैं। अकाउंटेंसी की तालीम आगे मुश्किल है, आसान नहीं है। जब इसकी जॉब करेंगे, जॉब भी कोई आसान नहीं है, पूरी कंपनी का पैसा लगा होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का एक अकाउंटेंट पर डिपेंड करना होता है। और अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वो कभी भी जो है रिजल्ट नहीं दे पाएगा। नतीजा क्या होगा? नौकरी जाएगी, कि उसके खिलाफ केस बन जाएंगे पैसों के खुर्द-बुर्द के, क्योंकि उस लापरवाही से वो सारा काम करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो एक चीज़ पे कमांड हासिल करना पड़ेगी, अकाउंटेंसी को। लेक्चर कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको शुरू से एक चीज़ को देख के चलना पड़ेगा, हर टर्म को नोट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बनना चाहते हैं, खाली इम्तहान पास करा, सर्टिफिकेट लिया, आगे क्या करना है तो वो अलग बात है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। उसके लिए आपके लिए बड़े लेक्चर हैं, आपके लिए नहीं। वो तो बहुत सारे लेक्चर अपलोड हुए हैं, आप उन लेक्चरों को देखें, आपके लिए वो लेक्चर आसान दे रहेंगे, जो 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, मैं तो लेक्चर वो देना चाह रहा हूँ जो सही तरीके से अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। मुझे आप इससे गर्ज नहीं, आप दें या ना दें, मैं आहिस्ता पढ़ाता रहूँगा इसको। आपके लोगों की वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वरना मैं आहिस्ता फुल नॉलेज बेस्ड लेक्चर बनाने के लिए मैंने चैनल खोला था, खाली इस तैयारी कराने के लिए नहीं। आने वाले लोग जो हैं वो अच्छे सीख लेंगे जब तक लेक्चर मेरे बन जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी लेक्चर दें, उसमें मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अकाउंटेंसी जो है जल्दी का नाम नहीं है, अच्छी तरह समझने का नाम है। इम्तहान में जब सवाल आएगा तो आप बैठे हुए देखते रह जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चंद फॉर्मेट याद करने से एक चीज़ को लेकर चलें स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं आउटपुट यूनिट मेथड शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। अगला मेथड आखिरी मेथड है, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। फिर इसके बाद मैं शेयर्स का यूनिट नंबर 5 शुरू करूंगा, जहाँ पे जो में शायद शेयर्स, इश्यूज ऑफ शेयर्स वगैरह के हवाले से होगा टॉपिक, जो है डिबेंचर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट क्या होती है, शायद वो अगर वो टॉपिक। लेकिन अभी इसके अंदर एक हिस्सा और है, रिज़र्व और अलाउंस। आप मुझे मैसेज करके बताएं आप पढ़ना चाहते हैं रिज़र्व प्रोविज़न फॉर अलाउंस और रिज़र्व के, इसका बी पार्ट जो है वो मैं सिखाऊँ। और थियोरेटिकल पार्ट है वो ज़्यादा वो नहीं है, इम्तहान में थियोरेटिकल पार्ट आएगा उसका। वो अगर आप कहते हैं तो मैं सिखाता हूँ बी पार्ट, नहीं तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ यूनिट नंबर 5 की तरफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर आप मेहरबानी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर्स करें, और हमें कमेंट्स करके बताते भी रहें। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।